नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। तो आज से हम कर रहे हैं एक नई शुरुआत। दिन भर की भाग दौड़ में अगर आपसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें छूट गई हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 20-20 खबरें बिल्कुल 2020 फॉर्मेट में। तो आज से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों का अपडेट पाइए एक ही बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं आज से इस नए बुलेटिन की। तो शुरुआत में करता हूं छत्तीसगढ़ की खबर से, जहां आरक्षण का मुद्दा गरमाया है। आरक्षण पर हस्ताक्षर न होने से इसके विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने अपनी डीपी को बदला है। सीएम भूपेश और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में रैली का पोस्टर लगा दिया है। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं, इस बात का विरोध है। 3 जनवरी को कांग्रेस जन अधिकार महारैली करेगी। और मध्य प्रदेश में उमा भारती ने सियासी भूचाल ला दिया है उनके एक बयान से। दरअसल लोधी समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन के दौरान उमा भारती ने कहा था कि मैं आपको बीजेपी को वोट देने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कहूंगी कि आप लोधी हो, मैं सभी से कहती हूं कि आप बीजेपी को वोट करें, क्योंकि मैं तो पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं, लेकिन आप अपना हित देखना, आपको सारी चीजों का देखकर ही फैसला करना है। प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। और रिजर्वेशन बिल को लेकर जिस तरह की स्थिति है, इसमें अब सारे समाज सड़कों पर उतर रहे हैं। कोंडागांव में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों ने आज अपनी मांग पर एक प्रदर्शन किया। इस दौरान सर्व पिछड़ा वर्ग समाज 27% आरक्षण देने और बस्तर में रहने वाले मूल निवासियों को पेशा कानून के तहत अधिकारों में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। मांगों को लेकर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने नेशनल हाईवे 30 पर नारायणपुर मोड़ पर चक्का जाम किया। जाहिर है कि इतना व्यस्त है मार्ग, सड़क के दोनों किनारे वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शन में जिले के सभी 5 ब्लॉक के सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के लोग शामिल हुए हैं। पिछड़ा वर्ग समाज के जिलाध्यक्ष रितेश पटेल ने चेताया कि हम सभी एक दिवसीय आंदोलन के माध्यम से सरकार से अभी निवेदन कर रहे हैं, मांगों पर विचार करें, वरना अभी केवल एक दिवसीय चक्का जाम है, आगे अपनी आवाज और तेजी से बुलंद करेंगे। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान बहुत पुराना है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ रही है, लेकिन 2023 में प्रदेश की जनता कांग्रेस से हाथ जोड़ लेगी। और इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी और राज्यपाल पर तीखा हमला बोला। सीएम भूपेश ने कहा कि आरक्षण को खत्म करने का खेल जारी है। बीजेपी आदिवासियों की हितैषी बनती है, लेकिन उसे इस मुद्दे पर राजनीति सूझ रही। राज्यपाल को जो जवाब देना था वो हमने दे दिया है। वो संतुष्ट हैं या नहीं हैं, लेकिन लगता है कि वो संतुष्ट होना नहीं चाहती। इधर यानी मध्य प्रदेश में सुशासन को लेकर केंद्र सरकार ने प्रदेशों की रैंकिंग जारी की है। 4 पैमानों को परखने के बाद प्रदेशों को रैंकिंग दी गई है। 4 में से 1 पैमाने पर सुशासन में मध्य प्रदेश अव्वल आया, अन्य 3 पैमानों पर दूसरे स्थान पर रहा। प्रदेश की इस उपलब्धि को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जाहिर सी बात है खुशी जाहिर की है और टीम को बधाई दी है। के क्षेत्र में भारत सरकार जो रैंकिंग करती है उसके आधार पर जो चारों आयाम हैं उनमें मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। एक में हम नंबर 1 है, लेकिन बाकी में भी हम नंबर 2 हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश में तो सुशासन को लेकर रैंकिंग पर बात हुई है, लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक की आग ठंडी ही नहीं पड़ रही। 3 जनवरी को अब कांग्रेस पार्टी जन अधिकार रैली की तैयारी कर चुकी है। पीसीसी चीफ ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता के हकों पर कुठाराघात ना हो, इसके लिए रैली होगी।
इस दौरान पीसीसी चीफ ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा है कि बीजेपी संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति पर दबाव डालती है। यहां के लोगों को अधिकार देना बीजेपी नहीं चाहती। बीजेपी को 14 सीटों पर जनता ने समेटा, उपचुनाव में हरा दिया, इसीलिए अब बीजेपी जनता से बदला ले रही। तो आज कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल पटवा और अरुण जेटली की पुण्यतिथि है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे के गांव-गांव तक बीजेपी के विचारों को पहुंचाया, ऐसा उन्होंने कहा। सिर्फ करियर नहीं, जनसेवा के लिए राजनीति करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। ठाकरे जी का भाषण नहीं, आचरण बोलता था। जेटली को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को देश ने असमय ही खो दिया। परम पूज्य कुशाभाऊ ठाकरे जी की आज पुण्यतिथि है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप देखने मिल रहा है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उनका भाषण नहीं, उनका आचरण बोलता था। और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी का आदर्श संगठन खड़ा हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कल 7 मोर्चा प्रभारियों की नियुक्ति की, जिसमें पूर्व मंत्री केदार कश्यप का नाम भी है। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने केदार कश्यप पर सीधा हमला बोला। लखमा ने कहा कि केदार कश्यप नकली और फर्जी आदिवासी हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोग केदार कश्यप को छोड़ चुके हैं, अगर उनमें जरा भी शर्म है तो राजनीति छोड़ दें। 15 दिन रह के कोटा 1 सीट जीता तो राजनीति कर रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं है, 9 महीना बचा है। पेट का बच्चा 90 महीना रहता है, बाहर आएगा पता चलेगा केदार कश्यप कितना पानी में है। केदार कश्यप जैसा फर्जी आदिवासी नेता दुनिया में कोई नहीं है, और इनको माफ नहीं करेंगे। और इनके राज्यपाल के पास क्यों नहीं गए? केदार कश्यप तो विधायक लोगों का घेराव कर रहे थे ना, आज सड़क में क्यों नहीं आ रहा है? केदार कश्यप आदिवासी नहीं है कि ये आरक्षण खाली कांग्रेस को मिलेगा? इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को एक बार फिर एक्शन में दिखे हैं। सीएम ने शिकायत मिलने पर मंच से ही निवाड़ी कलेक्टर और ओरछा तहसीलदार को हटा दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब सीएम ने किसी कलेक्टर को मंच से हटाने का आदेश दिया है। इधर बिलासपुर में ई ऑटो रिक्शा ऑनर यूनियन ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सैकड़ों संख्या में ई रिक्शा वाहन चालक जुटे, प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के बाहर लंबा जाम लग गया। इसके पहले भी यूनियन ने अपोलो चौक से कलेक्ट्रेट तक ई रिक्शा रैली भी निकाली। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री उषा ठाकुर पहुंची थी, जहां उन्होंने घर में हथियार रखने के बयान पर कहा कि घर में हथियार आत्मरक्षा के लिए रखना चाहिए, इसे आत्मरक्षा की दृष्टि से लेना चाहिए। विश्व के 80 देशों से मेहमान हमारे यहाँ पधार रहे हैं। वो हमारे अपने भाई बहनों का स्वागत हम पुरजोर उत्साह पारंपरिक तरीके के साथ करने वाले हैं। देश भर के साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पार्टी का ध्वज फहराया, एकता भाईचारे रखने का संदेश दिया। कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई, देश के नवनिर्माण में अपना संकल्प पूरा किया। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। जिन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, उन्हीं उद्देश्यों में कांग्रेस पार्टी सफल हुई है। अंग्रेजों का राज विश्व में कभी अस्त नहीं होता था, उस राज को भी आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। बुधवार को कांग्रेस ने पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर मध्य प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। छिंदवाड़ा में 2 दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन सांसद नकुल नाथ भी स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए।
निष्क्रियता के कारण बीजेपी ओबीसी किसान और युवा मोर्चा अध्यक्ष को हटाकर 4 माह पहले नए अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इसके बाद भी ये तीनों मोर्चा अभी निष्क्रिय हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के स्थापना दिवस को लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रम हुए। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के पार्टी प्रदेश कार्यालय में झंडा वंदन के साथ कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें सुरेश पचौरी ने नए साल में संकल्प दिवस मनाने की बात भी कही। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने स्काई वॉक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। जांच एसीबी और ईडब्ल्यू को सौंप दी। जवाब में बीजेपी वॉल ऑफ करप्शन, बूढ़ा तालाब, सौंदर्यीकरण, स्मार्ट सिटी के फंड घोटाले को उठाकर सरकार को घेरने का ऐलान कर रही है। तो देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब हेल्थ में भी नंबर 1 बनने की तैयारी कर रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने अपने सांवेर विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव के मद्देनजर सक्रियता बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव से पहले बस्तर के करपावंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। एक सम्मेलन में 100 से ज्यादा ग्रामीण और कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कार्यकर्ता पार्टी से निराश हैं, तानाशाह रवैये से नाराज हैं। इधर मध्य प्रदेश के श्योपुर में सहरिया आदिवासी समाज के युवाओं को सरकार के खिलाफ बयानबाजी नहीं करने की सलाह देना बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी को बहुत भारी पड़ गया। विधायक की सलाह के बाद समाज के युवा उन्हीं पर भड़क गए और नारेबाजी करने लगे। विधायक ने उन्हें समझाइश दी, लेकिन युवाओं ने नारे लगाने बंद नहीं किए। हमने अपना विधायक बनाया, किस लिए बनाया तुम्हें? बयान के दौर तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार जारी है। दोनों राष्ट्रीय दल जमीन तैयार करने में जुटे हैं। चुनाव के लिए कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन, पदयात्रा करती बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस अपनी सीट बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यही वजह है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने का काम करती दिख रही है। एनएमडीसी की ओर से स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल दिए जाने का वायदा अब तक पूरा होने पर बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संतोष बाफना 8 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं। एनएमडीसी को ज्ञापन सौंपने वो पदयात्रा के बाद ही पहुंचे। तो चलिए उज्जैन आपको लेकर चलते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम के अंतर्गत जल स्तंभ का अनावरण हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत शामिल हुए, जिसके बाद वो कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको ये बता दें कि यह स्तंभ लगभग 60 किलो चांदी से बनाया गया, जिसकी ऊंचाई लगभग 13 फीट बताई जा रही है। इधर दंतेवाड़ा से बारसूर के पल्ली तक बनने वाली सड़क पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं। प्रशासन ने इस कार्य को अब लगभग पूरा कर लिया है। लगभग 80 किलोमीटर लंबी सड़क को पूरा करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। मध्य प्रदेश के खरगोन में मंगरूल रोड पर बागेश्वरी मंदिर प्रबंधन की अतिक्रमण की गई जमीन को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। इस दौरान खरगोन कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। और इंदौर बाईपास और पूर्वी क्षेत्र लंबे समय से ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। जाम की समस्या को लेकर हाल ही में बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने खत भी लिखा था। अब ट्रैफिक समस्या से निजात पाने के लिए ट्रैफिक विभाग ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। फिर खबर रायगढ़ से, जहां शहर में संजय मार्केट की शिफ्टिंग को लेकर एक बार फिर पेंच फंस गया है। निगम ने संजय मार्केट के निर्माण होने तक मार्केट के कारोबारियों को इतवारी बाजार परिसर में शिफ्ट करने की योजना बनाई, लेकिन स्थानीय कारोबारियों के साथ बीजेपी इसके विरोध में उतर आई। मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में मिल चुके हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए WHO की मदद से मेडिकल कॉलेज को 60 लाख की मशीन मिल चुकी है, लेकिन 28 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी मशीन को इंस्टॉल नहीं किया गया है।
डूंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम बरनारा कला में पंचायत भवन क्षतिग्रस्त और जर्जर है। पंचायत जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिव, पंच और ग्रामीणों में हादसे का खौफ रहता है। सरपंच ने कलेक्टर, सीओ, विधायक कई बार इसकी शिकायत कर दी, लेकिन अब तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद गृह विभाग ने प्रदेश के कलेक्टर, एसपी से सख्ती बरतने के निर्देश दिए, जिसे लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि सतर्कता बरतना जरूरी है। जो इस तरह के मंसूबे रखते हैं उनको कुचलना जरूरी है। चित्रकूट विधानसभा के तोकापाल में बुधवार को बीजेपी का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कार्यक्रम में लोहंडीगुड़ा मंडल के 13 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। सांसद और बीजेपी के बस्तर संभाग के प्रभारी संतोष पांडे, शिवरतन शर्मा, पूर्व सांसद और कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। इधर मध्य प्रदेश के खरगोन के मंगरूल रोड पर बेशकीमती शासकीय जमीन पर बागेश्वरी मंदिर ट्रस्ट ने कई सालों से कब्जा कर रखा था, जिस पर आप देख रहे हैं बुलडोजर चला दिया गया और 60 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले में वर्षों से रेल लाइन का इंतजार है। अब इस मांग को लेकर बच्चों ने मोर्चा खोला और सीधे पोस्ट कार्ड अभियान के तहत प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उनको पोस्ट कार्ड भेजकर अपनी समस्या बताई है। बालोद जिले के दल्ली राजरा में माइंस पहाड़ी के आसपास दर्जन भर स्थान पर ऐसे जल स्रोत हैं जहां से 12 महीने साफ पानी निकलता, लेकिन ना तो इनको सहेजने का, ना इनसे निकलने वाले पानी को कहीं कलेक्ट करने का काम शुरू हुआ है। तो आज से इस नए बुलेटिन की शुरुआत हमने की है, जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 2020 खबरें आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं अंदाज आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल। नमस्कार।